वीडियो में। तो अगर आप मेरी वीडियोस पिछले 2-3 साल से देख रहे हो तो जिन फीचर्स के बारे में हम 2-3 साल पहले बात करते थे वो आज गेम में एग्जिस्ट करते हैं। बीजीएमआई में आज वो फीचर्स आ चुके हैं, इसलिए ये सारे फीचर्स नेक्स्ट अपडेट में आए या फिर उसके बाद वाले में, लेकिन आने जरूर है। सबसे पहले सेल्फ एड, इसके बारे में सबसे पहले बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर है कि इसके गेम में आती गेम खेलने के मायने ही बदल जाएंगे। तो मानो मैं एक ऐसी जगह नॉक होता हूँ जहाँ पर मेरा टीममेट मुझे रिवाइव देने नहीं आ सकता है, तो क्या डेड एंड? नहीं, सेल्फ एडी से मैं खुद को रिवाइव दे सकता हूँ। मेरे पास सेल्फ एडी है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे टैप करूंगा और मैं रिवाइव हो जाऊंगा। जैसे टीममेट तुम्हें आगे रिवाइव दे सकता है, तुम खुद को रिवाइव दे लो, ऐसे 10 सेकंड में रिवाइव हो जाओ और खड़े हो जाओ, सिंपल। फिर दूसरा एक और नया फीचर, एक नई फायर आर्म स्नाइपर राइफल M200 और इसकी आवाज कुछ ऐसी है, लेकिन इसका एमओ भी नया है। 0.408 बुलेट्स डलती हैं इसके अंदर, तो जैसे लिंक्स वैसे ही M200। और M200 डिफरेंट इसलिए लिंक से एमआर से क्योंकि M200 की रेंज थोड़ी ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता है लिंक्स AMR से। फिर है एक और कमाल का फीचर, फायरवर्क्स गन। तो अभी जैसे बीजीएमआई वाले फायरवर्क्स के नाम पे कंधे पे एक छोटी सी फुलझड़ी चिपका देते, एक सुतली दे के काम चला रहे हैं, तो गेम में ये बदलने वाला है। तुम्हें पूरी मशीन गन मिलेगी फायरवर्क्स की। देख रहे हो, 100 गोलियां 200 गोलियां लगातार फायरवर्क्स की फायर करो। जैसे ज़ॉम्बी मोड में एक मशीन गन आती है 7 पॉइंट एमओ की, उसे लेकर के चलना स्लो हो जाता है, कैरेक्टर मूवमेंट धीरे हो जाता है। ये बंदूक भी वैसी दिख रही है, पर इसमें से गोलियों के बजाय पटाखे निकल रहे हैं भाई, और पटाखों से ऐसे सब जगह जगमग कर दो तुम। सबसे कमाल की बात, ये पटाखों की बंदूक गन का स्लॉट भी नहीं लेगी। जैसे स्नो ब्लास्टर पिस्टल की जगह लगता है, इसे भी तुम पिस्टल की जगह लगा सकते हो भाई। और फिर अनलिमिटेड गोलियां हैं, चलाते रहो, धाए धाए, हर जगह पटाखे ही पटाखे। यकीन मानो ये इतना सेटिस्फाइंग है ना, इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है इस गन को चलाना कि एक बार ये गन तुम्हें मिल गई तो फिर तुम इसे चलाते ही जाओगे, 5 मिनट तो रुकोगे ही नहीं, इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है ये गन। फिर G49 रोडस्टर, ये एक ऐसा नया एडिशन है अपडेट्स में भाई, ये भी बहुत जल्द गेम में दिखेगा आपको। ये एक नई गाड़ी है, मिराडो जैसे कन्वर्टेबल है, जैसे कि कन्वर्ट हो जाती है मिराडो, ऊपर से खुलता है ना इसका हेड स्पेस, खुलती है बंद हो जाती है, वैसे ही G49 रोडस्टर है। अब नई गाड़ी तो नई स्किन्स, तो नई स्किन्स गेम में रुकने नहीं वाली है और नई गाड़ियों की स्किन्स ऐड होंगी, तो G49 रोडस्टर की स्किन्स भी आएंगी सुपर कार जैसी। नई शॉटगन AA12 AA12, सारी शॉटगन्स का बाप। ये शॉटगन नई बीजीएमआई में आने वाली नई तबाही है। तो इसकी मैगजीन में कितनी गोलियां थी तुमने नोटिस करा भाई? इतनी सारी गोलियां एक शॉटगन में, मतलब S12 के से भी 2 गुनी 3 गुनी गोलियां भर लो। और उसके आगे एक नई गाड़ी G48 स्टेशन वैगन, मारुति को पीछे से बड़ा कर दिया हुआ ऐसी दिख रही है ये। तो ये नई गाड़ी गेम में ऐड हुई है और ये गाड़ी अलग इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। अब आजकल तुम लोग देख रहे होंगे जितने बीजीएमआई के स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें ज्यादातर प्लेयर्स बैकपैक छोटा रखते हैं क्योंकि बड़े बैग का थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, तो अपना ज्यादातर एमओ वगैरह जैसा स्टफ रहता है वो गाड़ियों में डालकर रखते हैं सारे प्लेयर। और ये गाड़ी आती प्लेयर फेवरेट इसलिए होने वाली है क्योंकि इसका स्टोरेज इतना ज्यादा रहता है कि नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ज्यादा सामान इसके अंदर डाल सकते हो तुम, तो स्टोरेज में एमओ वगैरह काफी भर सकते हो इस गाड़ी के। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या फिर उड़न खटोले, तो चाहे ड्रैगन्स हो या फिर डायनासोर्स हो, उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स हम गेम में देख चुके हैं यार। ये जो रेप्टाइल्स एनिमल्स रहते हैं ये उड़ते हुए देखे हमने, पर ये कुछ स्पेशल तरह का लग रहा है, बताता हूँ कैसे। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसे लेकर तुम मैप के ऊपर उड़ सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। इसे खुद ड्राइव कर रहा है मेरा कैरेक्टर, मतलब जोन में कहीं भी जाना हो, जोन के अंदर अंदर इसे लेकर के ड्राइव करो और वहाँ जाकर जंप कर सकते हो अपने टीममेट्स के पास। और फायरवर्क्स के नाम पे तो गेम वाले गन तक नहीं रुके, या व्हीकल फायरवर्क्स भी दिख रहे हैं गेम में। मतलब गेम खेलते हुए ऐसे पटाखे मिलेंगे जिन्हें तुम अपनी गाड़ी के ऊपर रख सकते हो। तो कंधे पे चिपकाने वाली फुलझड़ी का अपग्रेडेड वर्जन है फायरवर्क्स गन, और फायरवर्क्स गन के साथ गाड़ियों के लिए व्हीकल फायरवर्क्स ड्रॉप जैसा दिख रहा है। ये फायरवर्क गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है और जल रहा है, लेकिन ये फीचर भी सिर्फ मजे लेने के लिए, फन के लिए, इसका कोई अलग एडवांटेज नहीं है गेम के अंदर। इससे स्पीड भी कम नहीं होती है गाड़ी की, वही स्पीड पर गाड़ी चल रही है। बस खुराफाती प्लेयर्स के लिए, ट्रोल करने के लिए दिया गया है फीचर। किसी को भी ट्रोल कर सकते हो भाई तुम इसे यूज करके, बहुत तरीके। नया थ्रोएबल थर्माइट, एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको किसी भी चीज के ऊपर फेंकोगे वहाँ चिपक जाता है जाकर और जलना शुरू हो जाता है, चिपकते ही डैमेज देता रहता है लगातार। तो मतलब ना तो ये मौली है, ना ही C4 है, ना ही ग्रेनेड है, ये थर्माइट है। जिस जगह चिपक गया उस जगह को बर्बाद कर देगा। देख रहे हो ये गाड़ी फटने वाली है थोड़ी देर में, थर्माइट चिपक गया है। और तो और इसके पास कोई प्लेयर जाएगा
तो उसे भी डैमेज बढ़ता है। मेरे बंदे की भी एचपी लो गई, 1 सेकंड में ही उसके पास जाती। तो अगर तुम सोच रहे हो कि और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम गेम के अंदर इसके, तो भाई इसे तुम किसी बंदे से भी चिपका सकते हो। इंस्टेंट हील, मतलब कि सेकंड्स में हील, चुटकियों में हील, देख रहे हो तुम। और सिर्फ अपने बंदे को हील नहीं करेगा ये, जितने भी बंदे इसके रेडियस में आसपास जितने बंदे सब हील हो जाएंगे। तो एक तो तुम खुद को हील भी कर सकते हो और बूस्ट भी कर सकते हो 100% तक। दूसरा अपने टीममेट्स को भी हील और बूस्ट कर सकते हो। तो इसे यूज करती इसके आसपास पूरा स्क्वाड हील और बूस्ट दोनों हो जाएगा 100% तक। अब आगे गेम में घोड़े दिख रहे हैं, रेनडियर तो अभी आ ही चुका है, यहाँ घोड़े भी दिख रहे हैं। रेनडियर पानी में नहीं चलता था, उसका कार्ड भी होता था। ये घोड़ा तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। देख रहे हो तुम, असॉल्ट राइफल चला सकते हो इसके ऊपर से आगे बैठकर। मतलब गेम में मैं घोड़ा भी दौड़ा रहा हूँ और गोली भी चला रहा हूँ यार। AK-47 चल रही है घोड़े पे ड्राइविंग सीट पर बैठकर, देख रहे हो तुम, ऐसे बंदे नॉक कर रहा हूँ मैं इससे। फिर ये देखो बो एंड एरो, जैसे क्रॉसबो है ये बो और एरो है भाई। यहाँ पे तुम तीर कमान चला सकते हो, धनुष लेके घूम रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अब थोड़ी देर में जब यहाँ घोड़ा दौड़ा रहा था तो जोन आ गई थी यार, और जोन सीधा दूसरे आइलैंड पर बना था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करता हूँ यार, घोड़ा पानी में तैर सकता है क्या नहीं तैर सकता है भाई। ओ तेरी भाई, ये घोड़ा तो रेनडियर का बाप निकला, ये घोड़ा पानी में तैर रहा है। तो बीजीएमआई में वो जो नकली घोड़ा था लकड़ी का रेनडियर, वो पानी में डूब जा रहा था भाई, वो नहीं तैर पा रहा था। पर ये असली घोड़ा पानी में तैर सकता है। अब क्योंकि एक घोड़े पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक स्क्वाड 2 घोड़े लेकर सीधा पानी से तैरता हुआ जोन में पहुंच सकता है यार। पानी में से सीधा आइलैंड पर पहुंच जाओ, ये बढ़िया प्लान है। नए फ्लाइंग स्किल्स भी दिखे मुझे गेम में। ये कोई ऐसा आइटम है भाई, ये बैग में आ जाता है और इस आइटम को जहाँ मर्जी लगा दो, एक ही बार यूज कर सकते हो। एक बार लग गया वापस नहीं उठेगा। इसमें से आग जलती रहती है और तुम ऊपर आते ही आग के ऐसे आसमान में उड़ जाते हो भाई। और ऊपर आने के बाद तुम एक काइट ले लेते हो या ग्लाइडर कह सकते हो उसे। इस बार तो वो यूज नहीं हुआ क्योंकि मैं ऊपर आना चाह रहा था, लेकिन ये देखो तुम्हें यूज करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे ही उसके ऊपर जाता हूँ मैं, मेरा बंदा इसके ऊपर आया तो कुछ इस तरह से हवा में उड़ना शुरू हो गया और अपना मैक्सिमम हाइट पहुँच के, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा जहाँ जा सकता है, वहाँ जाने के बाद ऐसे ग्लाइडर पकड़ लेता है हाथ में, और फिर इस ग्लाइडर से तुम आगे तक ग्लाइड करके जा सकते हो। तो ज्यादा दूर तो एक ग्लाइडर नहीं लेके जाएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी थोड़ी दूरी तो इससे तय कर ही सकते हो यार तुम। तो ऐसे यूज कर सकते हो इस फीचर को और इससे तुम हवा में उड़ सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सही लगा मुझे। अब ये देखो, ये क्या आइटम दिखा मुझे गेम में, उड़ने वाले ग्लाइडर नहीं भाई, फ्लाइंग कार भी है। तो जैसे तुमने वो ड्रैगन बॉल वाला मोड खेला होगा, उसमें जेब में से एक आइटम फेंकते हैं तो एक होवर करने वाले हरे रंग की गाड़ी बनती है ना, वो कौन सी। तो ये उड़ने वाली गाड़ी भी लगभग ऐसी है, पर इसके पंख निकल जाते हैं तो ये थोड़ा सा हवा में ऊंचा भी जा सकती है। तो मतलब इससे तुम उड़ भी सकते हो और जमीन पे चल भी सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हो इस आइटम से, मतलब इस व्हीकल से। अब मैं गेम इतने साल से खेल रहा हूँ तो मैं ये तो समझ ही गया हूँ कि यार गेम वाले ना उड़ाने के नए नए तरीके बहुत ढूंढते हैं गेम में। अब देख रहे हो फ्लाइंग कैनन, अब इससे तुम ऐसे खुद को शूट कर लो और भाई गोली की तरह खुद ही उड़ जाओ। अब पहली बार है तोप इस्तेमाल करी मैंने तो वो एंगल नहीं बन पाया यार, अब दूसरी बार सही एंगल बना। देख रहे हो तुम कितनी दूर उड़ रहा है हमारा बंदा भाई, तोप से खुद को गोली की तरह चला रहा हूँ मैं गेम में। और फिर उसके बाद नीचे जहाँ भी प्लेयर हो वहाँ तुम लैंड हो सकते हो कुछ इस तरह से, पर लैंड होने के बाद फुट की आवाज आती है। तो ये थे कुछ बीजीएमआई में आने वाले नए अपडेट, जिनमें से कुछ 3